अब हम आपको कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की उस योजना के बारे में बताएंगे जिसके तहत वहां की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, गरीब अल्पसंख्यकों को ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने में 50% की सब्सिडी देगी। यानी गाड़ी की आधी कीमत सरकार देगी और बाकी की आधी कीमत चुकाने के लिए भी सरकार लोन देगी। अब आप खुद सोचिए कि कर्नाटक में अगर आज किसी गरीब व्यक्ति ने अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक समाज में जन्म लिया हो तो वो अपने आप को आज कितना कोस रहा होगा। कर्नाटक के जो बाकी के जो धर्मों के लोग हैं, जो बहुसंख्यक धर्म में हैं, वो सोचते होंगे काश हम भी अल्पसंख्यक होते। कर्नाटक सरकार का कहना है कि वो अपनी इस नई योजना के तहत लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहती है कि इस योजना का लाभ सिर्फ गैर हिंदुओं को ही मिलेगा। ये योजना हिंदुओं के लिए नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, चाहे कितना भी गरीब है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो उसे सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है या फिर ईसाई है, जैन है या बौद्ध धर्म से है, तो इन लोगों को सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा और टैक्सी खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इस हिसाब से अगर कोई गैर हिंदू व्यक्ति 5 लाख रुपए की कोई नई गाड़ी टैक्सी में चलाने के लिए खरीदता है तो उसे सरकार से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी और जो बाकी 2.5 लाख रुपए रह जाएंगे उनमें भी 2 लाख रुपए सरकार उसे लोन के रूप में देगी। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति यही 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे तो उसे ना तो सरकार से 50% की सब्सिडी मिलेगी और ना ही सरकार की तरफ से उसे इस योजना के तहत कोई लोन दिया जाएगा। कर्नाटक के हिंदुओं को बैंकों में ही लोन के लिए धक्के खाने होंगे। आज तक के सबसे बड़े एंकर सुधीर चौधरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो पूरे दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। इसी दर्ज में उन्होंने कर्नाटक को लेकर जो अपना ज्ञान दिया है उसमें उन्होंने एससी और एसटी वर्ग को शामिल नहीं किया, जिन्हें 75% छूट मिलती है। इस चीज़ को लेकर कर्नाटक में उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। धन्यवाद।